रघुकुल के कुल घराने की एक बहू उठ करके खड़ी हुई। उसने पहली बार अपना घूंघट खोला, एकदम चारों तरफ प्रकाश छा गया। महान सती थी, इसी का नाम उर्मिला था। उर्मिला ने मां को प्रणाम किया, कहा कि मां आप ऐसे वचन मत बोलिए। कीजिए न मां तू सोच, हेर सुत बधू की ओर, मांग सिंदूर कर चूड़ियां सजाए हो। मां आप ऐसा मत बोलिए मेरे पतिदेव के लिए, मैं आपकी बधू। अपनी बहू की ओर देखिए। यदि मुझे मेरे पतिदेव को कुछ भी हो गया होता ना, तो मेरी मांग में सिंदूर नहीं होता, मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं होती। कीजिए न मां तू सोच, हेर सुत बधू की ओर, मांग सिंदूर कर चूड़ियां सजाए हूं। हो तो अवध मध्य प्राण प्राणे से पास, लंकारण मध्य दृग बिंदु को बिछाए हूं। शरीर से तो मैं जरूर यहां पर हूं, लेकिन मेरे प्राण मेरे पति के प्राणों के पास है। होने इसलिए लंकारण मध्य दृगबिंदु को बिछाए। होने ना दूंगी हार श्री सियाजू की, शर्त ये सुलोचना सती से लगाए हो। कुछ भी हो जाए, मैं अपने, मेरे साथ में दीदी भी है ना, मैं अकेली नहीं हूं। सुलोचना भूल गई कि वो अकेली है, मेरे साथ दीदी है, सीता जी का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और साचे हूं जो संकट प्राण धन जीवन को, पहले अर्धांगिनी कर्तव्य मैं निभाऊंगी। अगर मेरे पति को सचमुच में कोई संकट हो गया रणभूमि में, तो मैं अर्धांगिनी का कर्तव्य पहले निभाऊंगी। ये भारतवर्ष की हिंदू कुल्लन्ना घूंघट काल करके चौखट के अंदर में बैठती है, घूंघट डाल करके रहती है, लेकिन अगर उसके कोई सौभाग्य पर हाथ रखने की कोशिश करता है, तो घूंघट डाल करके रहने वाली कुलवधू अपना घूंघट उठा करके, और जब तलवार उठा करके रणरंगनी चंडिका बन जाती है, तो समष्टि का देवता शंकर भी उसके चरणों में पड़ करके दया की भीख मांगता है। तो साचे हूं जो संकट प्राण धन जीवन को, तो पहले अर्धांगिनी कर्तव्य मैं निभाऊंगी। साज के सकल साज वीर छत्रानन के, कालिका को रूप धार लंका नसाऊंगी। आई है जो काल हूं संघाती हुए रावण को, रावण की सहायता में साक्षात मौत भी क्यों ना आ जाए, तो भी मैं पीछे हटूंगी नहीं। आई है जो काल हूं संघाती हुई रावण को, ताहू को निपात प्राण पति के बचाऊंगी। सियाजू की आन पे और रघुकुल की शान पे, सतन की बान पे कलंक ना लगाऊंगी। सतन की बान पे कलंक ना लगाऊंगी। जब इस प्रकार से बोली कि मैं रणरंगनी बनकर के जब दौड़ूंगी उतरूंगी मैदान में, तो एक रावण तो क्या सैकड़ों रावण भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जिस प्रकार से शक्तिमान के प्राणों को सावित्री ने यमराज के हाथ से छुड़ा लिया था, मैं भी अपने पति के प्राणों को जाने नहीं दूं। तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा, देवी प्रणाम, आप सती हैं, सती को तो सभी प्रणाम करते हैं। आप जब इतना जानते हैं तो फिर यह भी बता दें कि ये जो हनुमान जी कह रहे हैं ये सब क्या है। लक्ष्मण जी का सिर राम जी की गोद में है। उर्मिला जी ने कहा कि असल में बात क्या है कि प्राण पसी, असल में मुझे क्षीर सागर में मेरे पतिदेव सदैव शेषनाग के रूप में विश्राम करते हैं।
और राम जी नारायण के रूप में उनकी गोद में सोते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरे पति रणभूमि में लड़ते लड़ते थोड़े थक गए होंगे, इसलिए उन्होंने सोचा ये तो हरदम मेरी गोद में सिर रख करके सोते हैं, जरा थोड़ी देर रणभूमि में मैं भी इनकी गोद में सिर रख करके सो लूं। मेरे पतिदेव केवल विश्राम कर रहे हैं, राम की गोद में सिर है। और मां मैं सत्य कहती हूं कि जब तक श्री राम जी की गोद में लक्ष्मण जी का सिर है, मेरे पतिदेव का सिर है, एक तो यम क्या लाखों लाखों यम भी जिसका सिर राम की गोद में रखा हो, उन पतिदेव के प्राणों को ही नहीं जा सकते, हिम्मत ही नहीं। इसलिए आपको संकट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी सबका संदेह निवारण कर दिया। सुलोचना उर्मिला जी ने, हनुमान जी ने प्रणाम किया। अब चलने की बारी आई कि मुझे जल्दी सूर्यास्त के पहले पहले पहुंचना है। तो भरतलाल जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चढ़मा मशाया के शैल समिता, एक बाण लिया, कहा इस पर चढ़ो। और आजकल जो विमान उड़ते हैं उसमें वजन का बाउंडेज होता है कि इतना वजन ले जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, भरत जी ने कहा मेरा नॉन स्टॉप विमान है ये, क्योंकि हनुमान जी को यही तो लग रहा था ना कि अगर भरत होते तो क्या करते हैं, पहाड़ कैसे उठाते।